आसमान में दमकता हुआ हमारा सूरज जो हमें जीवन देता है ना। लेकिन जरा सोचिए, यही जीवन देने वाला तारा एक दिन इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विनाशक बन जाएगा। जी हाँ, एक दिन सब कुछ जलकर भस्म होने वाला है। तो चलिए इस विषय की गहराई में चलते हैं और ब्रह्मांड की इस टिक टिक करती घड़ी के रहस्य को समझते हैं। हम आज सूरज की उम्र और उसके इस खौफनाक अंत की पूरी कहानी को डीकोड करने वाले हैं। भाग 1, सूर्य का जन्म करीब 4.6 अरब साल पहले की बात है। अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक बहुत ही विशाल बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के वजह से सिकुड़ने लगा था और इसके केंद्र में पैदा हुई भयानक गर्मी और दबाव, मतलब तापमान पहुंच गया सीधे 2,70,00,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस भयंकर गर्मी ने हाइड्रोजन गैस के एक इंजन को चालू कर दिया और बस हमारे धधकते हुए तारे यानी सूरज का जन्म हो गया। भाग 2, वर्तमान स्थिति। आज हमारा सूर्य एक पीला बौना तारा है। आज हमारा सूरज अपनी जिंदगी के एकदम सुखद मध्यकाल में है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही गजब की ब्रह्मांडीय रस्साकशी चल रही है। यहां स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ ग्रेविटी पूरे सूरज को अंदर की तरफ कुचलना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ अंदर धधकता हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन उसे बाहर की तरफ धकेलता है। और यही वो नाजुक संतुलन है जो सूरज को फटने या सिकुड़ने से रोक कर रखे हुए है। अब इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, इससे हमें ब्रह्मांड के विशाल पैमाने का असली एहसास होता है। 4.6 अरब साल बीत चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सूरज के इंजन में अभी भी लगभग 5 अरब साल का हाइड्रोजन ईंधन बाकी है। लेकिन सवाल यह है कि 5 अरब साल बाद आखिर क्या होगा? भाग 3, जब ईंधन खत्म होगा, क्योंकि हर चीज का अंत निश्चित है। देखिए, बिना ईंधन के तो कोई इंजन नहीं चलता। जब हाइड्रोजन ईंधन खत्म होने लगेगा तो वो नाजुक संतुलन टूट जाएगा और इस रस्साकशी में ग्रेविटी जीत जाएगी। वो सूरज के कोर को भयानक तरीके से कुचलना शुरू कर देगी। तब खुद को बचाने की एक आखिरी कोशिश में सूरज बेतहाशा एक नया और भारी ईंधन जलाना शुरू करेगा, और वो ईंधन है हीलियम। भाग 4, रेड जाइंट। यहां से महाविनाश की शुरुआत होती है और यहीं से सूरज की जिंदगी की सबसे हिंसक और खौफनाक स्टेज शुरू होती है। ये रेड जाइंट आखिर क्या होता है? असल में जब तारा अंदर हीलियम जलाता है तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा गर्मी पैदा होती है। इस भयानक गर्मी की वजह से तारे की बाहरी परतें उबलते हुए प्लाज्मा के साथ एक विशाल गुब्बारे की तरह बहुत तेजी से फूलने लगती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सब कैसे होता है। जैसे जैसे सूरज फैलेगा, उसका आकार इतना विकराल हो जाएगा कि वो अपने आसपास के ग्रहों को ही निगलना शुरू कर देगा। इन भयंकर सोलर फ्लेयर्स की चपेट में आकर सबसे पहले बुध और फिर शुक्र ग्रह हमेशा के लिए जलकर राख हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म। भाग 5, क्या धरती बच पाएगी? ये वो सवाल है जो यकीनन हम सबके मन में आ रहा होगा। बुध और शुक्र तो खत्म हो चुके हैं। अब अगर सूरज का ये फैलता हुआ रूप सीधे तौर पर पृथ्वी को ना भी निगले तो भी वो इतना करीब और इतना ज्यादा गर्म होगा कि उसकी भयानक रेडिएशन से धरती के सारे समंदर उबलकर पूरी तरह भाप बन जाएंगे। हमारा वायुमंडल नष्ट हो जाएगा और हमारी खूबसूरत पृथ्वी महज एक झुलसी हुई बेजान चट्टान बनकर रह जाएगी। भाग 6, मानव सभ्यता का भविष्य। इस टिक टिक करती घड़ी के बीच हमारा क्या होगा? जैसा कि यहां लिखा है, धरती रहने लायक नहीं बचेगी और बचने का एकमात्र मौका ये होगा कि एक उन्नत सभ्यता एक नए ग्रहीय घर में पलायन कर जाए। जी हाँ, मानवता की इकलौती उम्मीद यही होगी कि हम अंतरिक्ष में पलायन कर जाएं, शायद सौरमंडल के बाहरी हिस्सों में, जैसे बृहस्पति या शनि के बर्फीले चंद्रमाओं की तरफ, क्योंकि तब तक सूरज की भयानक गर्मी से वो चांद पिघलकर शायद रहने लायक बन चुके होंगे। भाग 7, व्हाइट ड्वार्फ। तारे का ये अंतिम सफर है। इतनी भारी तबाही के बाद कहानी एक बहुत ही शांत और रहस्यमयी मोड़ लेती है। अपना सारा बाहरी हिस्सा एक खूबसूरत धुंधले नेबुला के रूप में अंतरिक्ष में उड़ाने के बाद जो बचता है उसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। ये हमारे कभी इतने विशाल रहे सूरज का सिर्फ एक छोटा सा, बेहद घना और पूरी तरह जला हुआ कोर होगा। बस एक भूतिया सी चमक जिसके पास अब जलने के लिए कोई ईंधन नहीं बचा है। और ये तुलना इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। इस मरे हुए तारे का आकार सिकुड़कर बिल्कुल हमारी पृथ्वी जितना छोटा हो जाएगा, लेकिन इसका वजन पृथ्वी से 20,000 गुना ज्यादा होगा।
ये इतना ज्यादा घना होगा कि अगर हम इसका सिर्फ एक छोटा सा चम्मच भर हिस्सा लें तो उसका वजन भी एक भारी भरकम पिकअप ट्रक से ज्यादा होगा। सोचिए जरा। भाग 8, ब्रह्मांड का रहस्य, मौत और उसके बाद का सन्नाटा। स्टारडस्ट से स्टारडस्ट तक तारों का जन्म और मौत का ये चक्र सच में बहुत भावुक करने वाला है। जिस धूल और गैस से सूरज बना था वो वापस उसी अनंत अंतरिक्ष में मिल जाएगा और खरबों साल बाद ये व्हाइट ड्वार्फ पूरी तरह से ठंडा होकर अपनी चमक खो देगा और एक अदृश्य ठंडे ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएगा। अंतरिक्ष के उस भयानक सन्नाटे में हमारे सूरज की कहानी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो अंत में सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे हमारा तारा धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, इस अंधेरे और शांत ब्रह्मांड में ऐसे और कौन कौन से गहरे रहस्य छिपे हैं? ये एक ऐसी पहेली है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और रूहान व्लॉग्स को अभी सब्सक्राइब करें।